नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का VVI सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक ना। देख लीजिए, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट था उसको मैं कॉपी पर लिख के दिया हूँ, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो वो राइजोम के द्वारा होता है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन, कंद किसका रूपांतरण है? कंद जड़ का रूपांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल होता है? काजू देखिए नट फल होता है, ठीक ना। चलिए, नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? तो वो स्पंज में होता है, ठीक ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया हूँ, ठीक ना। देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है मेढक में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? इष्ट में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के द्वारा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जो होता है एक गुणक होता है, ठीक ना। इसी टाइप से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। देख लीजिए, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में 3n क्रोमोजोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक ना। इसी तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस तरह से हम नहीं देख पाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसलिए हम देखते हैं मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ये तो चैप्टर वाइज हो गया, मिक्स क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष कौन बनाता है? तो बनाता है द्वितीयक केंद्रक, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है रसधानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रभाविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, DNA अणु में राइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है, एडेनिन का प्रतिशत हो जाएगा 64, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके द्वारा होता है? तो होता है ओजोन परत में कमी के कारण, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? वो टाइफाइड के पुष्टि के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडोन से बंधता है कहलाता है। कोडोन से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंटी कोडोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14? तो 2n काट दो इसको तो हो जाता है 7, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? यह किस समूह का है? तो ये जो होता है वो होता है खास करके हेलमिंथ समूह का, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अल्कोहल यानी कि दारू पीने से, शराब पीने से। तो वो कौन सा अंग? तो यकृत, ठीक है ना। यकृत जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावित हो जाता है, गल जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कीड़ा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोक देता है?
कॉपर टी जो होता है वो ओवुलेशन को रोक देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो वह है संलग्नता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें उपयोग नहीं होता है? तो उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक होता है? तो होता है डीएनए संवर्धन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? कौन सी इसमें ग्रीन हाउस नहीं है? तो होता है नाइट्रोजन, ठीक है ना, जोन बोला गया, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? एचआईवी किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो करता है टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया के लिए, तेंदुआ के लिए, बाघों के लिए या घड़ियाल के लिए? तो कान्हा जो होगा वो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो होता है हवा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडल ने चयन किया। मेंडल ने क्या चयन किया था? तो मेंडल जो थे वो किए थे गार्डन का चयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन एकलिंगी है? एकलिंगी कौन है इसमें से? एकलिंगी पपीता हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला नहीं है? आहार श्रृंखला सही है। अब देखो आहार श्रृंखला सही, तो देख लो इसमें घास वाला से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो घास को बकरी खाता है और बकरी को तो शेर खा जाता है, ठीक ना, इसलिए हो जाएगा घास, बकरी और शेर। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी दिखा दे, तो बकरी को गाय नहीं खाता है और गाय को घास नहीं खाता है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गोल्डन धान यानी कि सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरे धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सुनहरा धान जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो गिर अभयारण्य जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड वो है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन्स टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, गैमीट निर्माण को कहते हैं। गैमीट निर्माण को
क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमिट से ही होगा, गैमिट से निर्माण जो होगा उसके तो आगे गैमिट तो लगेगा ही, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है गैमिट से गैमिट्स निर्माण होता है, गैमीटोजेनेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निषेचन क्या है? निषेचन क्या होता है? आप लोगों को इसका परिभाषा भी याद कर लेना है, क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन देख लिए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुवांशिकी के जनक हैं, ये तो आप लोग कमेंट में बताइएगा अनुवांशिकी के जनक कौन है। 33 जैसे कि इसका जो आंसर होगा उसके बगल में आंसर में लिखिएगा 33 का ABCD जो होगा आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो होता है पैकिटीन अवस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक क्या होता है? एलिफेंटेसिस यानी कि इसका हो जाएगा बुचेरिया, बुचेरेरिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या होते हैं? बायोगैस में CH4 होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, PCR में जांच होती है। PCR से जांच क्या होती है? PCR से जांच की जाती है कौन सा? HIV का, कैंसर का, क्षय रोग का या हैजा का? तो PCR, तो PCR जो होता है वो होता है HIV जांच के लिए, ठीक ना, HIV के जांच के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रेयी पादप नहीं है? उभयलिंगी श्रेयी पादप नहीं है तो है पपीता। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भ्रूण पुष्प में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अभी तुरंत बताए थे, इसको छोड़ो, बताए थे। क्वेश्चन नंबर 42, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विडाल जांच से किसका पता चलता है? विडाल जांच से किसका पता चलता है? तो टाइफाइड का पता चलता है। देख लो ऑप्शन भी उल्टा पुल्टा करके दे देता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, ये तो अभी तुरंत देखे थे। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिकोडोन में पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन में क्या पाए जाते हैं? प्रतिकोडोन में tRNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक अनुपात होता है। फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है द्विसंकर क्रॉस में? तो होता है 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसे प्रॉपर्टी रोकता है? किसे प्रॉपर्टी रोक देता है? तो अभी तुरंत बताए थे, ठीक ना। आप लोग शुरू से देखते तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो पाया जाता है Y क्रोमोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग से श्रेय दिया जाता है किसको? गार्डनर, ओडम, टॉन्सली, वार्मिंग यानी कि इसका हो जाएगा टॉन्सली को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 51, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? क्या कह रहा है देख लो, एकल
जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो कहलाता है अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 52, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो वो इष्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 53, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव, ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग को पता होता है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जो आसान होता है उसको छोड़ देते हैं। ये कई जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना उसको भी ये क्वेश्चन जो नहीं भी पढ़ा होगा ना बायोलॉजी, जो मैथ से होगा ना उसको भी ये क्वेश्चन पता होगा, इसलिए हम छोड़ दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अंडपरजक है। अंडपरजक क्या होता है? अंडपरजक देखो, अंडपरजक मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 55, द्विगुणित है। द्विगुणित क्या है? द्विगुणित युग्मनज होता है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन नंबर 56, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल में बीज चोल खाया जाता है? यानी कि देख लो, जायफल, लीची और शरीफा सबका खाया जाता है बीज चोल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, ECORI एंजाइम का स्रोत है। एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ई कॉली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो होता है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 59, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट यकृत से। हाँ, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं बायोलॉजी का जैसे कि हम बताए थे शुरू में कि मैं पूरे लिख लिया हूँ एक कॉपी में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लाइव में पूरे चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव करा दूँ। बेसिस 3 घंटा लगेगा, ठीक है। 3 घंटे में ना चैप्टर 1 से चैप्टर जितना भी है सबका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 61, वीडियो को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीडियो को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? तो वो होता है हैजा। मुर्गी में हैजा बीमारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? फ्यूजोजेन क्या है? PEG है, PEG, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? वो होता है कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 65, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का किस जीव से बनाया जाता है आटा? इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ईस्ट के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 66, टी प्लाज्म्ड किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, यौन संचारित रोग, तो आप लोग को पता होगा कि यौन संचारित रोग क्या होता है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64 कूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर, वर्धानता रोग नहीं पहचान पाता है, कौन सा रोग? ये सब ऑब्जेक्टिव जितना भी है ना सब करा दिए हैं पहले ही, तो इसमें नहीं पहचान पाता है, देख लो, लाल तथा हरा रंग, पता नहीं चलता है कि ये हरा है या लाल है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।